students, welcome back to our YouTube channel Geeks for Geeks, GATE Computer Science and GATE DA. So in this video we are going to discuss 5 skills for data science and AI engineer. As you guys all know कि जो data science और artificial intelligence का field है ये day by day grow हो रहा है, तो इसमें जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. तो व्हाट स्किल्स यू मस्ट लर्न सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट इन दैट field or get a good job or get your dream job in this field. So we are going to see that कि कौन सी 5 ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है द AI revolution is accelerating. जैसे मैंने बताया कि भाई डे बाय डे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है. आर यू रेडी टू थ्राइव इन टुमारोज मोस्ट ल्यूक्रेटिव टेक करियर्स? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी करियर्स आ रहे हैं, अगर तुम कहीं और भी जाते हो, जैसे लेट्स सपोज तुम्हें डेवलपमेंट में जाना है, उसमें भी तुम्हें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो यू शुड नो अबाउट इट. तो कौन सी 5 ऐसी स्किल्स हैं जिनको तुम्हें लर्न करना चाहिए? दैट इज द AI एंड डेटा साइंस करियर बूम. अब पहले तो देखो कि करियर बूम कहाँ पे है. 1 मिलियन प्लस न्यू AI रोल्स हैं. अब वो AI रोल्स प्रॉम्प्ट इंजीनियर के भी हो सकते हैं, वो AI इंजीनियर के भी हो सकते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट के भी हो सकते हैं, वो डेटा एनालिस्ट के भी हो सकते हैं. तो बहुत सारी जॉब्स हैं. जैसे बिजनेस एनालिस्ट पहले जो होती थी, अब वो AI की हेल्प से बन रही है. ठीक है, आपको बिजनेस एनालाइज करना है यूजिंग AI. तो बहुत सारी जॉब्स चेंज होके AI में कन्वर्ट हो गई हैं, जिसके लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, जो कि हम देखेंगे. टॉप सैलरीज हैं और टेक जायंट्स यहाँ पे हायर कर रहे हैं. द डिमांड फॉर AI एक्सपर्टीज इज अनप्रेजेंटेड, क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु मास्टर द राइट स्किल्स. देखो, तुमने ये सुना होगा कि AI विल नॉट टेक योर जॉब, द पर्सन हु इज लर्निंग AI विल टेक योर जॉब. तो इसीलिए तुमको AI में काम करना है. अगर तुम वर्किंग भी हो तो तुम्हें तब भी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, या फिर हमारी नए नए जो टूल्स आ रहे हैं, जैसे सिर्फ ChatGPT के अलावा भी जैसे LLM नोटबुक हो गया, या बहुत सारे टूल्स हैं जिन पे तुम्हें काम करना चाहिए, जो तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारी जॉब में काम करने में. ये तो हो गई जिन लोगों को अपनी जॉब में AI का यूज़ करना है, कि उनको नए जो टूल्स आ रहे हैं उनको सीखना चाहिए और देखना चाहिए कौन सा बेस्ट टूल उनके काम के लिए हेल्पफुल है. बट स्टिल, अगर किसी को सीधा डेटा साइंटिस्ट में जाना है एज अ फ्रेशर, अगर तुम डेटा साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जॉब्स में जाना चाहते हो, या फिर तुम स्विच करना चाहते हो अपने करियर से, तो कौन सी स्किल्स तुम्हें काम करनी पड़ेंगी? तो सबसे पहले आता है एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग. देखो, एक बेसिक लैंग्वेज हमको सीखनी पड़ेगी जिससे हम कंप्यूटर से बात करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पाइथन डोमिनेंस, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं. टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्काईकिट लर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव ML डेवलपमेंट. अब देखो, ये जो सारी लाइब्रेरीज है ना, ये तुम्हारा काम बहुत आसान कर देती हैं. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और तुम्हें कोडिंग सीखनी है, तुम्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है, बट तुम्हें अलग से बैठ के कोई कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ेगा किसी भी एल्गोरिथम के लिए. ये लाइब्रेरीज उसमें हेल्प कर देती हैं. जैसे लेट्स सपोज कि कोई भी टेक्स्ट डेटा है, तो तुम उठाओ अपने स्काईकिट लर्न को, वो उसको चेंज करके देगा, तुम्हें वेक्टर्स बना के देगा, सेम टेंसर फ्लो भी करेगा. तो ये सारे काम तुम्हारे लाइब्रेरीज कर देती हैं. तुम्हें सिर्फ अंदर का कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे वेक्टर्स बन रहे हैं, टेक्स्ट से कैसे एम्बेडिंग हो रही है, कैसे वो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर रहे हैं. तो वो सब तुमको समझना है. ठीक है, वो सब तुम समझोगे जब तुम ये पाइथन लैंग्वेज पढ़ोगे. उसके बाद मशीन लर्निंग की सारी एल्गोरिथम्स तुमको आनी चाहिए. जो भी सारी एल्गोरिथम होती है, जो भी गेट डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे होंगे, वो एल्गोरिथम डिटेल में पढ़ रहे होंगे. जैसे बेस एल्गोरिथम, KNN, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सारी एल्गोरिथम्स पढ़नी है और उनको तुम्हें विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी काम करना है. ठीक है, स्क्रैच से कोड नहीं करना है. ठीक है, क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी. सेम डीप लर्निंग. अब डीप लर्निंग में मास्टर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जनरेटिव AI, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. अब देखो, सारा का सारा जो तुम्हारा ChatGPT भी बना हुआ है ना, उसका बेसिक कहाँ से शुरू होता है? डीप लर्निंग से, न्यूरल नेटवर्क से. ठीक है, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हाउ न्यूरल्स कनेक्टेड विद ईच अदर, कैसे उनके वेट्स बनते हैं, कैसे बाइसेस बनते हैं. और उसके बाद जब तुम्हें इसमें सारे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, RNN, LSTM, सब तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, तो तुम्हें आइडिया. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जूलिया लैंग्वेज गेनिंग मोमेंटम फॉर हाई परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग. अब देखो, तुम्हें काम करने के साथ साथ, क्योंकि हमको कम टाइम में एफिशिएंटली काम करना है, तो हमको ये भी समझ होनी चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग हमको, कौन सी एल्गोरिथम हमको ज़्यादा हेल्प करेगी, हमारे कम टाइम में हमको सही रिजल्ट्स देगी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा इंजीनियरिंग एंड बिग डेटा हैंडलिंग. अब
हमें देखो, सबसे पहले जब तुम मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो या काम कर रहे हो, तुम डेटा पे काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ डेटा की इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइपलाइन आर्किटेक्चर, बिल्ड स्केलेबल सिस्टम्स विद अपाच, स्पार्क, काफका एंड एयरफ्लो, किसी से भी तुम बना सकते हो। क्लाउड मास्टरी, तुम्हें क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे आ रहा है, तो AWS, Azure, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसमें से तुम कोई भी सीख सकते हो। स्केल ऑप्टिमाइजेशन, हैंडल मैसिव डेटा सेट एफिशिएंटली टू पावर AI मॉडल्स एंड एनालिटिक्स, तो तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए जो भी तुम्हारा एफिशिएंट मतलब बिग मैसिव डेटा सेट है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। अब जो भी तुमने डेटा से सीखा है, जो भी तुमने डेटा से समझा है, तुम्हें उसको विजुअलाइज करके दिखाना है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा विजुअलाइजेशन, कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द डेटा, आर यू एबल टू टेल इट टू द क्लाइंट और नॉट, आर यू एबल टू टेल इट टू योर सीनियर्स और नॉट, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विजुअल स्टोरी टेलिंग। कि देखो, जो भी नंबर्स अगर तुम लिख दोगे तो उससे ज़्यादा समझ में हमें तब आता है जब हम पिक्चर्स देखते हैं, कोई फ्लो चार्ट देखते हैं, कोई बार ग्राफ देखते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो वो सब तुम विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि टैब्लू हो गया, पावर BI हो गया, उसके लिए प्लेटफॉर्म, प्लॉटली टू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, सीबॉर्न भी है, बहुत सारे। देखो, अगर पाइथन में करना है तो प्लॉटली है, सीबॉर्न है, ये सब है। अदर हमारे टूल्स भी हैं, टैब्लू और पावर BI, उसमें भी तुम कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस टीम इम्पैक्ट, ब्रिज टेक्निकल एक्सपर्टीज विद बिजनेस स्ट्रैटेजी थ्रू कॉम्पेलिंग प्रेजेंटेशंस। अब देखो, जब भी हम किसी डेटा पे काम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस नॉलेज, कि उसका तुम कहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो वही है कि तुम्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज समझ में आनी चाहिए और बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओ। तुम ऐसे सोचो कि तुम कोई प्रोडक्ट देने वाले हो, लेट्स सपोज कि तुम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसको एंड टू एंड बनाओ, ठीक है, फिर उसको रिज्यूमे में डालो। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि तुमने वो प्रोडक्ट किसी कंपनी को डिलीवर करना है, इस तरीके से उस प्रोडक्ट को बिल्ड करो। कि जब तुम ऐसा सोच के बिल्ड करोगे ना कि तुम मतलब इसको ऐसा प्रोजेक्ट मत देखो, उसको ऐसा प्रोडक्ट देखो, कि तुम अगर किसी कंपनी को ये प्रोडक्ट दे रहे हो तो वाई दे वुड मेक इट, मतलब उनको ये वर्थ क्यों लगे, ठीक है। तो उसके लिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको अपने रिज्यूमे में डालो। सॉफ्ट स्किल्स, अब देखो सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हाउ यू वुड शोकेस योर स्किल्स इन एन इंटरव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। और उसके बाद भी अगर वो तुम्हें एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे हैं, तो जो भी तुमने सीखा है, हाउ वुड यू कन्वे इट टू द क्लाइंट इफ़ यू डू नॉट हैव द सॉफ्ट स्किल्स। तो स्टोरी टेलिंग एंड इथिकल रीजनिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूड अलॉन्गसाइड टेक्निकल प्रावेस, ठीक है। टेक्निकल पावर्स के साथ साथ वी नीड स्टोरी टेलिंग एज वेल। अब बहुत सारी जॉब्स तुमने देखा होगा AI एथिक्स एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस में भी बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग ये टेक्नोलॉजी तो बिल्ड कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट एथिक्स, व्हाट अबाउट सेफ्टी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, जैसे एथिक्स लीडरशिप, ग्रोइंग डिमांड्स फॉर AI एथिक्स ऑफिसर्स इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट। Security expertise, design secure AI system that protect against vulnerabilities and attacks. ट्रस्ट बिल्डिंग, मेंटेन स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल AI प्रैक्टिसेस। तो वही है सिक्योरिटी के अराउंड ये बायस मिटिगेशन, कि हम कोई भी मॉडल बना रहे हैं तो लेस बायसनेस हो, इम्प्लीमेंट फेयरनेस एल्गोरिथम एंड इंश्योर कंप्लाइंस विद डेटा प्राइवेसी एंड रेगुलेशन। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो बहुत रैपिडली रहे, बट उसी के साथ साथ हमें सिक्योरिटी और एथिकली कि वो सही काम करे, हमें उस पर भी ध्यान देना। तो उसके लिए भी काफ़ी जॉब्स हैं, तुम उस वाली डोमेन में भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। देखो कुछ केस स्टडीज़ हैं, टेक टैलेंट वॉर्स हैं, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन है, फाइनेंशियल इनोवेशन है, जिसको जाके तुम एक बार स्टडी कर सकते हो, यू वुड गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजिक स्टेप्स फॉर फ्यूचर प्रूफ योर करियर, ठीक है। फोकस स्ट्रैटेजी, अब देखो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई मैम डेटा साइंस में बहुत कुछ है, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जाएं तो वील स्टार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर न्यूरल नेटवर्क और फिर उसके अंदर NLP, कंप्यूटर विजन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो हाउ वुड यू वर्क ऑन इट? तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारा ही कवर करना है, 2-3 स्किल्स पकड़ो और उनको मास्टर कर लो, ठीक है। 2-3 स्किल्स पकड़ो और उनको मास्टर करो। ट्रैक इमर्जिंग ट्रेंड्स इन जनरेटिव AI, MLOps, क्लाउड नेटिव डिप्लॉयमेंट। अब मेक श्योर करो कि जो भी नई चीज़ें आ रही है ना, उनको मतलब ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट तुमको पता होना चाहिए कि क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या यूज़ होता है, तो यू वुड बी अप टू डेट, ठीक है। तुम्हें अप टू डेट रहना है और अपना बिल्ड करो पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने तुम्हें बताया कि जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम उसको एज अ प्रोडक्ट सोचो।
showcase real projects demonstrating both technical and ethical AI application. ठीक है, तो ये अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ. तो मतलब यही एक ओवरव्यू है कि तुमको पढ़ना क्या है. तुमको बेसिक पाइथन से शुरू करना है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे मूव करना है, डिप्लॉयमेंट तक जाना है. बट मेक श्योर करना है कि हमें हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बने और उस तरीके से मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है. ठीक है, तो स्टार्ट वर्किंग टुडे. क्योंकि होता क्या है कि वी फील लाइक कि ठीक है पढ़ लेंगे, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड ईयर में भी हो, डेटा साइंस आप अभी से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज और आ रही है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी लर्न कर पाओगे. वही अगेन ये भी है कि बहुत ओवरवेल्म नहीं हो जाना है ऐसे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना पढ़े कितना नहीं. शुरू करो, you would get to reach somewhere. Okay, so yeah, that's all for this video guys. Thank